जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JKS लर्निंग इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा फैटी लिवर डिसीज। फैटी लिवर डिसीज क्या होता है और फैटी लिवर डिसीज कितने टाइप के होते हैं, और खास करके आपको बताएंगे नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज। नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज में क्या होता है, बिना अल्कोहल का सेवन किए आपको फैटी लिवर डिसीज हो जाती है। और समझेंगे नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज के काजेज के बारे में एंड उसके सिम्टम्स के बारे में, और उसके मैनेजमेंट, किस प्रकार से उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, चाहे नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल। तो यदि आपको चाहिए ये सभी जानकारी तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हम समझेंगे फैटी लिवर डिसीज क्या होती है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए फैटी लिवर डिसीज। तो आइए समझते हैं फैटी लिवर डिसीज क्या होती है। तो जैसा कि क्या लिखा हुआ है, फैटी लिवर डिसीज क्या है, हेडिंग फैटी लिवर डिसीज। तो फैटी लिवर डिसीज में क्या लिखा हुआ है, फैटी लिवर डिसीज इज अ कंडीशन इन व्हिच फैट बिल्ड्स अप इन लिवर सेल्स और हेपेटिक सेल्स। इसके कहने का मतलब है फैटी लिवर डिसीज क्या है, क्या है, एक ऐसी कंडीशन है, क्या है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें which मतलब क्या होता है, जिसमें क्या होता है, फैट बिल्ड्स अप इन लिवर सेल्स, जिसमें फैट जमा हो जाता है या फिर फैट बन जाता है। क्या होता है, फैट बन जाता है, बिल्ड्स अप हो जाता है किसमें, लिवर सेल्स में। कहने का मतलब है या तो हेपेटिक सेल्स कहेंगे या फिर लिवर सेल्स, दोनों नाम एक ही चीज है, कहने का मतलब एक ही है, क्या है, लिवर सेल्स। तो क्या होगा, लिवर सेल्स में क्या होगा, फैट जमा हो जाएगी या फिर फैट बन जाएगी, जिसके कारण क्या हो जाएगी, फैटी लिवर डिसीज। उसी कंडीशन को क्या कहेंगे, फैटी लिवर डिसीज। जब क्या होगा, आपके लिवर सेल्स या फैटी सेल्स जो हैं उनमें क्या होगा, जो आपका फैट्स है, आप जो फैट्स क्या करते हैं, जो फैट का सेवन करते हैं, क्या होता है, फैट्स का सेवन करते हैं वो क्या हो जाएगा, लिवर्स में जमा हो जाएगा। क्या होगा, जब आप किसी प्रकार की एक्टिविटी नहीं करेंगे तो जब क्या होगा, लिवर मूवमेंट नहीं करेगा तो उसमें क्या होगा, जो फैट्स होगा वो क्या होगा, बिल्ड्स अप हो जाएगा, फिर जमा हो जाएगा और बन के तैयार हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, लिवर एक्टिविटी करने में सक्षम नहीं रहेगा। उसके कारण क्या हो जाएगा, फैटी लिवर डिसीज। उसी में क्या हो जाएगा, फैट जमा हो जाएगा, तो उसी को क्या कहेंगे, फैटी लिवर डिसीज। अब समझते हैं इसके टाइप्स कितने हैं, फैटी लिवर डिसीज के टाइप्स कितने हैं। तो फैटी लिवर डिसीज जो होती है वो दो टाइप्स की होती है। पहली क्या है, एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज। क्या है, एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज का मतलब है कि एल्कोहल के द्वारा सेवन करने वाले या फिर एल्कोहल का सेवन करने से क्या होती है, यह फैटी लिवर डिसीज हो जाती है। इसमें क्या होता है, जब एल्कोहल का ज्यादा मात्रा में सेवन करते हैं तो लिवर डैमेज हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, फैट जमा हो जाता है, कहाँ पर, लिवर के अंदर। उसी को क्या कहेंगे, एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज। और दूसरी क्या है, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज। इसके कहने का मतलब है बिना अल्कोहल का सेवन किए हुए क्या होना, लिवर के अंदर फैट्स का जमा होना। ये क्या है, दो प्रकार की डिसीज है। कौन सी डिसीज, फैटी लिवर डिसीज। तो जैसा कि हम लोग क्या है, एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज पहले ही पढ़ चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हैं। आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे किस पर, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज, जिसे NAFLD कहते हैं। क्या कहते हैं, NAFLD डिसीज कहते हैं। इसी के नाम से आगे समझेंगे किसको, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज। इसलिए आप समझ चुके हैं तो वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें। फिर नेक्स्ट पेज पर समझते हैं नॉन एल्कोहलिक लिवर डिसीज क्या है। अब हम समझेंगे नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज, अर्थात नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज क्या होती है। तो इसलिए आप हेडिंग डाल लीजिए NAFLD, जिसे क्या कहते हैं, NAFLD। सॉरी कहेंगे, यहाँ पर डी नहीं, यहाँ पर ए लिख दिए हैं, इसलिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर डी लिखेंगे। तो जैसा कि क्या है, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज। तो नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज क्या होता है, जैसा कि लिखा हुआ है NAFLD, उसके कहने का मतलब वही है, NAFLD is a type of fatty liver disease that is not related to heavy alcohol use। इसके कहने का मतलब है जो नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज होती है, यह एक प्रकार की क्या है, फैटी लिवर डिसीज है, जो कि क्या है, बहुत ज्यादा अल्कोहल के सेवन से रिलेटेड नहीं है, उससे संबंधित नहीं है।
कहने का मतलब है एक प्रकार की फैटी लिवर डिसीज होती है जिसमें क्या होता है, एक्सेसिव अमाउंट में एल्कोहल का लेना, उसके कारण क्या होती है, एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज होती है। तो कहने का मतलब उससे यह संबंधित नहीं है। इसमें क्या होता है, हम लोग जो क्या करते हैं, डाइट में फूड लेते हैं, उसमें क्या होता है, फैट ज्यादा मात्रा में ले लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है, एक्टिविटी हम लोग नहीं करते हैं और क्या होती है, वह लीवर में जमा हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, हम लोगों के लीवर में फैट जमा हो जाते हैं। तो वही प्रकार की क्या होती है, या नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज है। कहने का मतलब है जो NAFLD है ये क्या है, यह अल्कोहल से संबंधित नहीं है। आप समझते हैं इसके कागज क्या है, उसके इंट्रो में बस इतना ही समझेंगे। और इसके कागज क्या है, ईटिंग एक्सेस कैलोरीज। इसके कहने का मतलब है ज्यादा अमाउंट में कैलोरीज वाले फूड का सेवन करना। कहने का मतलब है ज्यादा जिनमें कैलोरी या एनर्जी होती है उनका क्या करेंगे, आप सेवन करेंगे, उन फूड्स का आप सेवन करेंगे और आप एक्टिविटी नहीं करेंगे। कहने का मतलब है जो आप क्या करेंगे, ऊर्जा वाले ज्यादा स्रोत को आप क्या करेंगे, सेवन करेंगे। कहने का मतलब है कि जब आप ज्यादा ऊर्जा वाले पदार्थों का क्या करेंगे, आप सेवन करेंगे और आप एक्टिविटी नहीं करेंगे, जिससे आपकी ऊर्जा खर्च नहीं होगी या फिर खत्म नहीं होगी, तो क्या होगी, फैट जमा हो जाएगी। कहने का मतलब है ईटिंग एक्सेस कैलोरीज, जिसके कारण क्या होगा, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज हो जाएगी। और क्या है, ओबेसिटी और बीइंग। इसके कहने का मतलब है जो ओबेसिटी होती है, क्या होती है, मोटापा जो होता है, वह नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज का एक कारण बनता है। क्या चीज, ओबेसिटी। क्या चीज, ओबेसिटी। और आगे क्या लिखा हुआ, बीइंग वेट। इसके कहने का मतलब बीइंग वेट, जब ज्यादा अमाउंट में उसका क्या हो जाएगा, वजन ज्यादा हो जाएगा और उसका मोटापा जब ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज हो जाएगी। और इसके काज क्या है, इंसुलिन रेसिस्टेंस। कहने का मतलब है इंसुलिन का क्या होगा, रेसिस्टेंस हो जाएगा, उसका प्रतिरोध होगा। कहने का मतलब उसमें क्या होगा, इंसुलिन का रेसिस्टेंस होगा, जिसके कारण क्या होगा, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज हो जाएगी। कहने का मतलब जब इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाएगा, इंसुलिन का सीक्रेशन नहीं होगा, तो क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होगा अच्छे से क्या होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा। कहने का मतलब है जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज होगा उसका क्या होगा, एक्सक्रीशन नहीं होगा या फिर उसका डाइजेशन नहीं होगा। इसके कारण क्या होगा, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज होने के चांस ज्यादा होते हैं या फिर हो जाता है। और क्या, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्या होगा, जब लीवर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाएगा तब क्या होगा, फैट्स जमा हो जाएंगे कहां पर, लीवर सेल्स में, जिसके कारण क्या होगा, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज हो जाएगी। और क्या है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। कुछ प्रकार के मेटाबॉलिज्म होते हैं जिसमें क्या होता है, किसी प्रकार का सिंड्रोम। क्या होता है, सिंड्रोम हो जाता है, फिर रेसिस्टेंस हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज हो जाती है। जैसे वो क्या है, हाई बीपी। क्या होती है, बहुत ज्यादा बीपी हो जाती है, उससे क्या है, आपके नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज होने के चांस ज्यादा है। और क्या है, हाई ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड क्या है, एक प्रकार का फैट्स है। क्या है, एक प्रकार का फैट्स है। कहने का मतलब है जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं ये क्या है, ये क्या है, ये है लिपिड। लिपिड का मतलब क्या होता है, फैट। जो है क्या है, फैट है। जब इनका अच्छे से डाइजेशन नहीं होगा या फिर उनका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो क्या होगा, ये ब्लड में बढ़ जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, लीवर सेल्स पर जमा हो जाएंगी और क्या हो जाएगा, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज। और क्या है, लो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। इसके कहने का मतलब है कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और एक क्या है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। इसके कहने का मतलब है जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है यह गुड कोलेस्ट्रॉल होता है और एक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है वह बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कि ब्लड में बढ़ने पर दिक्कतें उत्पन्न हो जाती हैं। और एचडीएल जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, इसकी यदि डेफिशिएंसी हो जाएगी या फिर कमी हो जाएगी तब भी क्या होगी, मेटाबॉलिक सिस्टम खराब हो जाएगा या फिर मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड दिक्कतें आ जाएंगी, जिसके कारण क्या होगा, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज हो जाएगी। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज क्या है और उसके काज क्या है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको बताते हैं सिम्पटम्स ऑफ नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज। कहने का मतलब है नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज के लक्षण क्या है या कौन कौन सी परेशानियां दिखाई देती हैं। अब हम समझेंगे नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज के सिम्पटम्स क्या हैं, अर्थात उनके लक्षण क्या हैं। तो जैसा कि आप हेडिंग डाल लीजिए, सिम्पटम्स ऑफ NAFLD डिसीज। वही चीज क्या है, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज। तो इसके सिम्टम्स में पहला सिम्टम्स क्या है,
फैटिग क्या है, थकान, क्या है, थकान, थकान महसूस होगी जिसको क्या होगी, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज होगी, उसको थकान महसूस होगी। और क्या है, वेट लॉस, क्या होगा, उसका वजन घटेगा, क्या होगा, वजन घटेगा। और क्या होगा, एब्डोमाइनल पेन, क्या होगा, पेट में दर्द होगा, क्या होगा, पेट में दर्द होगा। और क्या होगा, जब सीवियर कंडीशन हो जाएगी या फिर क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगी तब क्या होगा, जब लिवर डैमेज हो जाएगी या फिर लिवर सिरोसिस हो जाएगी तब क्या होगा, इची स्किन क्या होगी, पूरी स्किन में, त्वचा में क्या होगी, खुजलाहट होगी। और क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, क्या है, जो आपकी क्या होगी, सांस होगी वो क्या हो जाए, बहुत जल्दी जल्दी चलेगी या फिर क्या होगी, बहुत कम चलेगी, बहुत जल्दी जल्दी चलेगी। क्या होगी, उसमें कठिनाई होगी, जब सांस लेंगे तो क्या होगी, बहुत दिक्कत होगी। और क्या होगा, ज्वाइंटिस हो जाएगी, क्या होगी, पीलिया हो जाएगी। कब, जब क्या होगा, आपको या फिर किसी को नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज होगी तो क्या हो जाएंगे, ये सभी सिम्टम दिखाई देंगे। आप समझते हैं इसके मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इसके क्या है। जैसे पहला मैनेजमेंट क्या है, लाइफ स्टाइल चेंजेस, कहने का मतलब है अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करके क्या करेंगे, इसको मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसको क्या करेंगे, रोक सकते हैं। जैसे कहने का मतलब है ईट अ हेल्दी डाइट, क्या करेंगे, जब एक स्वस्थ आहार लेंगे, क्या होगा, स्वस्थ भोजन को जब हम लोग अपने सेवन में लेंगे या फिर खाएंगे तो क्या होगा, कुछ मैनेज हो जाएगा, फिर मैनेजमेंट हो जाएगा किसका, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज का। और क्या है, एक्सरसाइज, क्या है, एक्सरसाइज, क्या है, डेली पर डेली आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज, जिसके कारण क्या होगा, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज कम होगी, क्या होगी, उसका मैनेजमेंट होगा। कहने का मतलब है क्या होता है, जब हम लोग एक्टिविटी नहीं करते हैं तभी ये सभी दिक्कतें देखने को मिलती हैं, किस चीज की, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज की। तो हम जब एक्सरसाइज करेंगे तब क्या होगा, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज नहीं होगी। और आगे क्या है, मेडिकेशन, कहने का मतलब है जब किसी प्रकार की दिक्कत आती है बॉडी के अंदर, क्या होता है, जब किसी प्रकार की दिक्कत आ गई, डिसीज होती है, उसके कारण क्या होता है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज हो जाते हैं। जैसे कि क्या होती है, डायबिटीज, जब क्या होगा, ग्लूकोज का ब्लड के अंदर क्या होगा, डाइजेशन नहीं होगा या फिर उसका उपापचय नहीं होगा तो क्या होगा, तभी क्या होती है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज हो जाती है। क्या होगी, उसमें क्या होता है, इंसुलिन, क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, जिसके कारण क्या होगा, उसको इंसुलिन प्रोवाइड करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, उसके लिवर में फैट नहीं जमा होगी तो क्या होगा, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज नहीं होगी। और क्या है, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, कहने का मतलब है ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल और बीपी क्या होती है, हाई हो जाती है, फिर ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण क्या होता है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज हो जाती है। तो जैसा कि कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए कौन कौन सी ड्रग्स लेंगे, जैसे कहने का मतलब हम लोग समझ रहे हैं यहाँ पर क्या चीज, मेडिकेशन लेकर के किसका, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज का विचार करना, फिर उसको मैनेजमेंट करना, उसका मैनेजमेंट करेंगे। तो जैसा कि कोलेस्ट्रॉल को मैनेजमेंट करने के लिए कौन सी ड्रग्स लेंगे, डायूरेटिक, क्या है, डायूरेटिक मूत्रवर्धक ड्रग दवाई लेंगे, जिसके कारण क्या होगा, हम लोग नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज को कम करेंगे। कहने का मूत्रवर्धक दवाई क्या होती है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर के देख लेंगे, हम वहाँ पर फुल एक्सप्लेनेशन किए हैं किसका, डायूरेटिक्स का। और क्या इसके डायूरेटिक के एग्जाम्पल क्या है, आप जाकर के वीडियो में भी देख सकते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल एक दो बता रहे हैं, क्या क्लोर्थालिडोन, क्या क्लोर्थालिडोन, और क्या है, और है फ्रोसेमाइड, क्या फ्रोसेमाइड, ये सभी क्या है, ड्रग्स एंड डायूरेटिक्स के। हालांकि हमने उस वीडियो में क्या किया है, एक्सप्लेनेशन खूब अच्छे से कर दिया, क्लासीफाई किया किस प्रकार की ड्रग्स कौन सी पाए जाते हैं। और कौन सी ड्रग्स लेंगे, कोलेस्ट्रॉल एंड बीपी को कम करने के लिए बीटा ब्लॉकर, क्या है, बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर के एग्जांपल्स क्या है, प्रोप्रानोलोल, क्या प्रोप्रानोलोल, और क्या है, एटेनोलोल, क्या एटेनोलोल, और क्या है, एससी इनहिबिटर, ये क्या है, ये तीनों कैटेगरी है ड्रग्स की। क्या है, एससी इनहिबिटर, इसके एग्जांपल क्या है, कैप्टोप्रिल, क्या है, कैप्टोप्रिल, और क्या है, रेमिप्रिल, ये सभी क्या है, ड्रग्स हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए यूज की जाती है, जिसके कारण क्या होता है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज भी क्या होता है, मैनेज होता है, फिर कम होता है। और क्या है, ट्राइग्लिसराइड, क्या है, ट्राइग्लिसराइड जो होता है वो क्या होता है, ब्लड के अंदर बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, उपापचय नहीं होता है। कहने का मतलब ट्राइग्लिसराइड जो होता है यह एक प्रकार के क्या है, एक प्रकार का फैट्स ही है, क्या है, एक प्रकार का फैट्स है, जिसके कारण क्या होता है, लिवर फैटी डिसीज हो जाती है। कहने का मतलब लिवर के अंदर फैट जमा हो जाते हैं। तो इसका उपचार करने के लिए क्या करेंगे आप, वह स्टेटिन क्लास की ड्रग्स लेंगे, क्या करेंगे, वह स्टेटिन क्लास की ड्रग्स लेंगे। इसके एग्जांपल क्या है, लोवास्टेटिन, क्या है, लोवास्टेटिन, क्या है, लोवास्टेटिन और वास्टेटिन क्लास की ड्रग्स आते हैं। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं
सिम्पटम्स एंड मैनेजमेंट ऑफ नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें और इस स्क्रीनशॉट को अपने नोट्स बुक में अच्छे से नोट्स डाउन कर लें। क्या करेंगे, अच्छे से लिख लें या फिर नोट्स कर लें, ताकि आप कभी भी भूलें तो क्या करें, उस नोट्स को उठाकर एक बार रिवीजन कर लें ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। यदि यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली पर डेली इसी प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को इसी के साथ समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर जेके लर्निंग इंस्टीट्यूट्स।